negative plus C2O4 2 negative gives Mn plus 2 plus CO2। क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ये ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, बताओ आप क्या बनेगा कहानी। हाँ, 2 मोल्स MnO4 के चेक कर लेते हैं, आप लोग बताओ, सब लोग बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 चैप्टर का तड़का ले लेता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, ऑक्सिलेट बोला हमने MnO4 आयन टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन। देखिए क्या होगा बताओ। MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इधर कितना, नैना बात जमी नहीं है, नहीं आया। चलो दोबारा देखो एक बार, जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लो ध्यान से। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, किसी को शंका है इसमें? और अगर है तो बेटा प्रैक्टिस कर लो मॉड्यूल से जाके। आप लोग चोरी करते हो मॉड्यूल ना करने की, समझे समझे नहीं। दुनिया की कोई किताब मत करो, सिर्फ क्या कर लो, मॉड्यूल कर लो, काफी है, सफिशिएंट है बच्चों। लेकिन चोरी करते हैं हम। यहां Mn कितना हो गया +2, यहां कार्बन कितना हो गया +4। मेरी बात जमती है नहीं। अदर देन, मैंने अब इसके बाद ये कहा था, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप सिंपली हिडन ट्रायल से बैलेंस कर लो। मैग्नीज में तो कोई फर्क ही नहीं है। कार्बन यहाँ कितने हैं, उधर कितने होने चाहिए, तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर दें, बात जम गई नहीं। मुझे बताओ Mn +7 से Mn +2 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का। Cr +3 कार्बन +3 से कार्बन +4 कितने का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन कितने कार्बन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया। अब बच्चों हमें ये हो रहा है हमारा रिड्यूस, और ये हो रहा है हमारा, जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में निकल रहे हैं और जितने रिडक्शन में निकल रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई नहीं। क्रॉस वर्ड में 5 का, और यहाँ कितना रह जाएंगे 5। अब देखो 10 दूनी 20 और बस 20, यहाँ कितने 5 चौक 20 और 4 24, तो इधर कितना होगा 4 होगा, और इधर कितना होगा 8H। अब बैलेंस है, वो मल्टीप्लाई उल्टी हो गई, ठीक है, बात समझे नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट कितने आ गए, कितने बता रहे थे आप नंदनी, 5 और 2। अब देखो, हाँ क्वेश्चन क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2। देखिए 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना मोल चाहिए, तो 1 को कितना चाहिए 2/5। आंसर कितना आ गया 2/5 इज द राइट आंसर। बात समझ गए नहीं। अगर उल्टा पूछे तो 5/2 भी हो सकता है, इसका उल्टा पूछ ले तो 5/2, लेकिन सीधा पूछे 5। बात समझे नहीं, याद रखना इस बात। नैना क्लियर हो गई बात। अब मुझे लग रहा है क्लियर हो जानी चाहिए। दिस इज ओनली द गेम ऑफ प्रैक्टिस। किसका गेम है ये, जितना करोगे उतना एक्वेंटेड होगे उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, बहुत चांसेस हैं कि आए, बहुत चांसेस हैं। कोफिशिएंट पूछ ले, ABC पूछ ले, ठीक है। बस एक क्वेश्चन रिएक्शन और बता के हम अपनी सभा को कर दें, हो गई। हाँ गुड, बहुत सुन, नहीं समझ में आया क्या, हाँ गुड। मुझे लगा सभा समाप्त हो गई है, नहीं समझ आया। नैना हो गई क्लियर, बात बन जाएगी बात नहीं। चलिए देखो, सुनो इधर सुनो ध्यान से। देखिए एक कैटेगरी हमारी रिएक्शन की होती है, उसको कहते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन। कर लिया सब लोगों ने, चलिए ये और सुन लो बस, इसके बाद इसकी सभा समाप्त। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या कहते हैं, इस पे क्वेश्चन काफी आता है। जतिन बात करें क्या, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब यह है बच्चों, जब एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस, उसका नाम क्या कहलाता है हमारा, डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन ले लो, H2O2 क्या बना,
H2O प्लस, आपसे एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स की एक कैटेगरी क्या है? डिस्प्रपोर्शनेट। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस, पेरोक्साइड है ना H2O2। भाई आप ये रखो ना 2 इंटू 1 प्लस 2x, तो x कितना आ गया? यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब मुझे ये बताओ -1 से -2 क्या होता है? ये रिडक्शन। और -1 से 0 क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कैसे हम -1 से 0 कर लें। सिंपल सी बात है, -1 को खत्म करके 0 लाना है। तो -1 को खत्म करने का मतलब हमने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है या निकाला है? ऐड किया है तो -2 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? जब निकाले हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाता है प्रोसेस हमारा? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई नहीं? ये याद रखना आप बात। ये किसका एग्जांपल है? डिस्प्रपोर्शन। ऐसी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो तो वो तरीका मैं बता रहा हूं। एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं Br2 से Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव। आपसे इसके कोफिशिएंट पूछ लेगा, और इस रिएक्शन के इधर लिख देते हैं हम OH नेगेटिव और इधर लिख देते हैं हम H2O। आपसे OH नेगेटिव का और H2O का कोफिशिएंट पूछ लेगा। मेरी बात समझ में आती है नहीं? पहला काम आपको यह करना है कि इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करो। हालांकि OH आने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन कैसी है? बेसिक मीडियम। क्या आप कोशिश करोगे या मैं बताऊं? ठीक है, आपको करना क्या है? नहीं, आप कोशिश ये करो, थोड़ा गाइड मैं कर देता हूं, फिर कोशिश करो तो आसान होगा। आपको क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दो लिख लो आप। ऐसे केस में आपका Br2 ही है और Br2 ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और Br2 से एक क्या बन रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? BrO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन का लग जाना, और यहां क्या हो गया? Br नेगेटिव। जो काम बिल्कुल इससे ऊपर हम करते आ रहे हैं, सारा काम आपको करना है जो किया है अभी तक। करने की कोशिश करो। निकम्मा किया नहीं किया? देखिए, क्वेश्चन ना हो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम अगर बैठे रहें, ट्राई ना करें, दिस इज वेरी बैड थिंग। यस नो? ट्राई करिए। देखो Br के कितने इधर? 2, मेरा साथ दो। इधर कितने कर दूं? इधर Br कितने, इधर कितने कर दूं? बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब आप बताओ, यहां 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने? अगर माइनस का चार्ज बढ़े तो इलेक्ट्रॉन लिए ना, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने लगा दूं इधर? इधर 0 से +5 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 5। कितने Br ने? बार बार बोलता है, गलत करेगा निकामा क्वेश्चन। एक Br ने 5 दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का होता है, 2 कितना देगा? तो कितना कर दूं यहां? 10 इलेक्ट्रॉन। यस नो? अब मैंने कहा था ऐसे केस में करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन में, रिडक्शन की। यहां कितना मल्टीप्लाई कर दूं मैं? अच्छा, 10 ना करके हमें इलेक्ट्रॉन में काटम काटी मचानी है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं। अब आप इसको ऐड करके लिख लो, कितना हो गया? 10 Br2 इधर है Br2, और इधर कितना हो गया? 5 कितने हो गए? 6 Br2 हो गया क्या? नहीं बच्चों, 5 और 1 जोड़ना जानते हो ना? 5 और 1 6। इससे इसकी सभा, इधर कितना लिख दूं? नहीं, ये 2 BrO3 नेगेटिव, और ये 2 Br नेगेटिव, और 10 Br नेगेटिव। बिल्कुल सही है, आप जानते हो आप, 10 Br नेगेटिव। अब करना क्या है इसमें? बैलेंस क्या करना है आपको? देखिए, यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? क्या ऐड करना है? नहीं, हमको एसिडिक मीडियम में क्या करते थे? एसिडिक में करना है। सिंपल सी बात, ध्यान दो। कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो क्या कर दूं? 6H2O। क्या कर दूं? 6H2O।
जितना H2O इधर लगाया है आपने इतना इस, और इसके लिए कितना कर दो 12 H पॉजिटिव। बात समझ में आई नहीं? एसिडिक में ये तो, अरे नई बात पे क्यों जा रहे हो, बेसिक में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एसिड में तो यही करते थे ना, 6 H2O इधर लगा लो, 6 की जगह 12 H पॉजिटिव उधर लगा लो। अब एसिड की सभा, अब कौन सी बात आ गई? बेस। बेस को करने के लिए जितने H पॉजिटिव हैं उतना आप OH ऐड कर दो इसमें। तो कितना H कर दो, OH ऐड कर दो? 12 OH इधर और 12 OH इधर। 12 H 12 OH नेगेटिव कितने वाटर बनाएगा? हाँ। नहीं 12 H2O बनाएगा ना। 12 और 12, 12 दूनी 24, 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गए ना। 12 दूनी, ऑक्सीजन कितने रह गए यहाँ पे? 12 12 ऑक्सीजन रह गए। 12 H2O हो गया नहीं? यहाँ कितना H2O था, उधर बचे कितने? 6। तो रिएक्शन क्या आ गई? 6 Br2 प्लस 12 OH नेगेटिव, 12 OH नेगेटिव गिव्स 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 10 Br नेगेटिव प्लस कितना? 6 H2। 6 वाले इधर वाले उधर चले गए तो 6 रह गया, नहीं रह गया? ये रिएक्शन आ गई बैलेंस फॉर्म में। तो कितना आया OH का कोफिशिएंट? आपको एसिड बेस में कंफ्यूजन नहीं आना, पहले एसिडिक में ही करो हर रिएक्शन को बैलेंस, ऐसा दे दे। बाद में सिर्फ क्या करना है, मैंने क्या किया, ऐड एसिडिक में बैलेंस किया 6 H2O 6, जितना OH पॉजिटिव किधर किसी भी साइड है उतना ही OH ऐड कर दो, बस दोनों साइड, बस बेसिक हो गई आपकी। यस नो? तो बच्चों क्या होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन में? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो आपका इक्विवेलेंट बला है ये क्या है? इक्विवेलेंट्स बला क्या है? या इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसे लिख देते हैं, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लिख सकते हैं नहीं? अब ये इक्विवेलेंट क्या बला है बच्चों, ये याद रखो। इक्विवेलेंट बला है मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय। अच्छा, क्या हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट मास के बारे में भी बात नहीं की है हमने थोड़ी देर पहले? मास दिया होगा आपको, इक्विवेलेंट मास आपको निकालना होगा, दोनों को डिवाइड करोगे इसके बराबर कर दोगे। 4 आप ये इसमें से 4 में से 3 आपको नोन होगा, एक को क्या करा लेगा? कैलकुलेट करा लेगा। बात समझ में आई नहीं? या मोर ओवर थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ते हैं, अभी सुन लो जरा 2 मिनट। इसमें केस एक और होगा हमारा, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बचपन में आपको बात याद हो तो मैंने एक रामबाण फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? W कुछ बच्चों को याद है? NVE डिवाइडेड बाई, पूरा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यही है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यही है। यहां पे अगर मैं W डिवाइडेड बाई E कर दूं इंटू 1000 कर दूं तो N इंटू V के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? N इंटू V को भी इक्विवेलेंट कहते हैं, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास को भी इक्विवेलेंट कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हम लैब में टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में, इसलिए यहां पे 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आती है नहीं? ये 2 फॉर्मूले बने, एक मिनट सुन लो निकम्मो, 2 का एक्सटेंशन अब आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यस नो? या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। बात जम गई नहीं बच्चों? ये ही फॉर्मूला, एक्चुअल में ये एक ही फॉर्मूला है, उसी के चारों एक्सटेंशन है। ये आपका टाइट्रेशन का फॉर्मूला है,
इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और सभा क्वेश्चन की बन जाएगी। हमेशा समाप्त नहीं होती, बनती भी है। ठीक है, तो आज की इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट और देंगे इसको, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं।